बच्चों, मेरा नाम लता सिंह है। मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम शब्द विचार पाठ पढ़ेंगे। इसमें चर्चा करने से पूर्व हम पहले चर्चा करेंगे भाषा की कि भाषा है क्या। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को लिखकर, बोलकर प्रकट करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि से वर्ण और वर्णों से शब्द, शब्दों से पद और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि शब्दों का अपना निश्चित अर्थ होता है। वाक्य में शब्द पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पर शब्द जो किसी भाव को प्रकट करते हैं, अर्थात शब्द जो है भाषा की एक इकाई होता है। अब हम चर्चा करेंगे शब्द की परिभाषा की। यहाँ पर जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे जल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में पानी का ख्याल आता है और उसका चित्र उभर के आता है। अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो लज बनता है। लज का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, इस शब्द के भेद, शब्द को शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकल के आए या जो अर्थ सहित हों, जैसे राम, जल, अग्नि आदि। इनका कोई ना कोई अर्थ है। अब निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो निकले या जो शब्द अर्थहीन हो, जैसे चाय वाय, पानी वानी, पंखा वंखा आदि। अब यहाँ पर वाय, वाणी, पंखा वंखा आदि का कोई अर्थ नहीं, ये अर्थविहीन है। परंतु व्याकरण के अंतर्गत केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। तीसरा भाग इसका है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है उसका आधार उसे 4 भागों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर यहाँ हम केवल उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार की ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और अन्य दो की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव, विदेशित शब्द, देशज शब्द और सकल शब्द। तत्सम शब्द जो है तत् धन सम से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अब यहाँ प्रश्न उठता है किसके समान? तो संस्कृत के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का मतलब अर्थ यह है कि जिस तरह संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए और वही शब्द हिंदी में भी बिल्कुल वैसे ही प्रयोग में किया जाए तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, अग्नि, वायु आदि। आगे देखिए तद्भव शब्द, तत् धन भव से बना है। तत् का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल कर लिया जाता है या ढल जाता है, अर्थात जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध जो है संस्कृत का शब्द तत्सम है और वो हिंदी में दूध बन गया है। रात्रि संस्कृत का शब्द है, वो हिंदी में परिवर्तित होकर रात बन गया है आदि। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अज्ञान तत्सम है, अनजान, अम्बा, अम्मा, आश्चर्य, अचरज, आम्र, आम, कच्छप, कछुआ, काक, कौआ, क्षण, क्षण, घट, घड़ा, गृह, घर। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द
भारत में समय समय पर अनेक विदेशी आए। इन लोगों की भाषाओं ने भारत की भाषाओं को बहुत प्रभावित किया है, विशेष रूप से हिंदी भाषा को। इस प्रकार जो शब्द अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आ गए हैं, उन्हें ही विदेशी या विदेशज भाषा कहा जाता है। जैसे अदालत अरबी भाषा से अदालत, औरत, तारीख, मुकदमा। फ़ारसी भाषा से आदमी, चश्मा, चाकू, दुकान। तुर्की भाषा से तोप, लाश, चमचा। अंग्रेजी भाषा से अपील, कॉलेज, डॉक्टर, फीस। और फ्रांसीसी भाषा से कर्फ्यू, बिगुल, पुलिस। शब्द जो हैं हिंदी में आए हैं। अब हम चर्चा करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द भारत में हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है और उन भाषाओं की अपनी बोली तथा उपबोलियाँ होती हैं। एक शोध के अनुसार भारत में लगभग 1600 से भी अधिक भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती हैं। स्थानीय प्रभाव के कारण उनका असर मुख्य भाषा हिंदी पर भी पड़ा, अतः जो शब्द जो है अपने देश की भाषाओं या बोलियों से ही बने उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, जूता, पगड़ी, खटिया, सोटा, दाल, मोटू, खटखटाना, पराठा आदि। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। अंगा संकर शब्द विदेशी शब्दों और देशज शब्द भी आपस में घुल मिल गए और इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं के मेल से नए शब्द बने। ऐसे शब्दों को मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहा जाता है। जैसे चाय वाला, चाय धन वाला। तो चाय जो है चीनी का शब्द है और वाला हिंदी का है। टिकट घर जो है अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। तेल जो है हिंदी का है। साबुन पुर्तगाली है। कप्तान साहब, कप्तान जो है अंग्रेजी का है। साहब फ़ारसी का है। यहाँ देखिए खून पसीना, खून धन पसीना। खून जो है फ़ारसी का शब्द है और पसीना हिंदी का है। सूरमा पाउडर, सूरमा जो है अरबी का है, पाउडर अंग्रेजी का है। अब हम बात करेंगे शब्द के वर्गीकरण के दूसरे भाग की, जिसका नाम है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना अथवा बनावट अर्थात शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द बनते किस प्रकार हैं, किस आधार पर बनते हैं। इस आधार पर शब्दों के 3 भाग किए जाते हैं, जैसे रूट यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। पहले हम बात करेंगे रूट शब्द की। जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन उन्हें खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल के आता, उन्हें रूट शब्द कहते हैं। जैसे जल और कमल। अब इन शब्दों को यदि खंड किए जाएं, जैसे ज ल क म ल, तो कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा। जल और कमल कहते ही हमारे दिमाग में पानी और एक विशिष्ट या विशेष फूल का चित्र उभर कर आता है। अब बात करेंगे हम यौगिक शब्द की। जो शब्द एक से अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होते हैं, का भी योग होता है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें अलग अलग कर भी दिया जाए तो भी अर्थ प्रकट होता है। जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, तो दोनों का अपने आप में अर्थ है। विद्या मतलब जानते ही आप ज्ञान, अर्थी ग्रहण करने वाला।
पाठशाला, पाठ मतलब लेसन होता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और शाला जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, तो इसका मतलब है स्कूल। आगे देखिए, ये शब्द जो हैं दो शब्दों के मेल से बने हैं और अलग अलग करने पर भी दोनों शब्दों के अर्थ स्पष्ट ही हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे योग रूढ़ शब्द की। जो शब्द यौगिक भी हों तथा रूढ़ भी हों, अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जलज, जल, धन, अज। अब जल जो है रूढ़ शब्द है, और जानते ही हैं कि अर्थात जल में जन्म लेने वाला। जल में तो हजारों वस्तुएं जन्म लेती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जलज का अर्थ जो है कमल के फूल से ही लगाया जाता है। जलज जो है एक रूढ़ शब्द है, रूढ़ अर्थ है, जिसका अर्थ होता है कमल। बच्चों, मेरे अब मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कृपया आप इस चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी आपको सवाल हो उनके मैं जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूँगी। धन्यवाद।